हे गाइस, दिस इज निशांत सिंह राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 5 तक की प्लेलिस्ट में बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कोटेशंस और लाइन को मैंने मार्क किए हैं, उसके थ्रू चैप्टर 6 को समझने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं चलिए चैप्टर 6 पे। तो चैप्टर 6 का नाम है द प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग, कि हमारे मेंटल हीलिंग का प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या है। तो उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को कैसे अप्लाई करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे चेंज करें और अपने थ्रू उसको कैसे डिज़ाइन करें, उसको समझेंगे। तो चलिए आते हैं चैप्टर ऑफ के कोट्स पे। द फर्स्ट कोट इज यू आर बिल्डिंग योर मेंटल होम ऑल द टाइम, कि आप हमेशा क्या करते हैं, एक मेंटल होम बनाते हैं ऑल द टाइम। अब ये मेंटल होम क्या है, जैसे कि आप लोग घर बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर हो तो आप अपना घर बनाते हो, तो क्या करते हो, अच्छे से उसको बनाओगे, अच्छे से डिजाइन करोगे, क्योंकि वो घर आपका है। बट हम लोग क्या करते हैं माइंड के बारे में, कि अगर हम लोग मेंटल होम है, यानी हमारा ये माइंड क्या है, एक मेंटल होम है, अंदर एक दुनिया है, उसको अगर हम लोग को डिज़ाइन करना रहता है तो हम लोग उसको अच्छे से डिज़ाइन नहीं करते हैं, गलतियाँ करते हैं, यानी अपने माइंड में कचरा डालते हैं। कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जो कचरा डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। तो ये जो हमारा मेंटल होम है, उसको हम लोग जैसे अपने घर को क्लीन रखते हैं, अच्छे से डिजाइन करके रखते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है और हमारे माइंड को भी अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ऑथर बता रहे, यू आर बिल्डिंग योर मेंटल होम ऑल द टाइम एंड योर थॉट्स एंड मेंटल इमेज रिप्रेजेंट योर ब्लूप्रिंट, कि आपका ब्लूप्रिंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मेंटल होम ही। तो ये थॉट सीन और मेंटल इमेज ही आपका है ना ब्लूप्रिंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर जब ये मेरा माइंड का ब्लूप्रिंट है और माइंड का एक्चुअल थॉट ये बन रहा है, जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं या जो भी हम अपने माइंड में सोच रहे हैं या अपनी एक कहानी बना रहे हैं माइंड में, तो उसको हम अपने थ्रू क्यों ना डिजाइन करें। तो उसके बारे में ऑथर ने बात की है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो भी आपके माइंड में अगर उल्टा सीधा चलता है तो उसको अपने लिए अपने घर की तरह उसको अच्छे से साफ सुथरा करके अच्छे से डिजाइन करो, ताकि आपको वो आपके प्रोसेस में हेल्प करे, कुछ भी आपको अच्छा करने में हेल्प करे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट कोटेशन पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे ऑथर ने द विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बात की है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या है। तो उसमें एक कोटेशन है जो मैंने मार्क की है, द आइडिया एंड द थॉट्स आर रियल and will one day appear in your objective world if you are faithful to your mental image। यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि जो भी आपका आइडिया है या थॉट्स है वो रियल हो सकता है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में, यानी एक्चुअल वर्ल्ड में वो रियल हो सकता है। कब हो सकता है, जब आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो और उस पर आप फुल फेथ रखते हो, उसको आप पूरी तरह से विजुअलाइज कर सकते हो, तभी वो एक्चुअल में हो सकता है। अगर आप फुल फेथ के साथ उस काम को नहीं करेंगे तो उसका एक्चुअल में होना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ से क्या सीखना है कि अगर आपको कोई ड्रीम्स है, कोई गोल है, तो उसको विजुअलाइज करके आप प्रैक्टिकल उसको करने का भी कोशिश कीजिए और विजुअलाइज भी करिए और उसमें पूरी तरह से फेथ भी रखिए। अगर आप फेथ नहीं रखोगे तो एक्चुअल में आपको बिलीव नहीं होगा अपने आप पे, और जब बिलीव नहीं होगा तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। तो बिलीव अगर खराब होगा तो आपके रिजल्ट भी खराब आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का बिलीव खराब है तो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो बिलीव को आपको सही करना है, आपके फेथ को सही करना है, फिर आप विजुअलाइजेशन अच्छी करोगे तो आपके एक्चुअल रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो इसमें ऑथर ने एक अपनी भी स्टोरी इंक्लूड की है कि जब ऑथर कभी भी लेक्चर्स देने जाते थे या बाहर अपना ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जब बताने जाते थे, वो है ना विजुलाइज करते थे कि मेरा ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ है ऑडियंस से और सभी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सभी थैंक यू कर रहे हैं कि और मैं उनको अच्छी तरह से सब कुछ बता पा रहा हूँ, उनकी लाइफ की सॉल्यूशन को कर पा रहा हूँ। तो वो भी विजुलाइज करते थे अपने जो भी प्रोसेस को, जो जिसको वो इंजॉय करते हैं, अपने काम को। तो हम लोगों को यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि हम लोगों को विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करना है, अपने काम को विजुअलाइज करना है और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिकल एक्शन भी लेना है। और प्रैक्टिकल एक्शन लेने से, विजुअलाइज करने से क्या होता है कि विजुअलाइज करते हैं तो जब हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं तो थोड़ा सा अगर हम लोग विजुअलाइज ना करें तो थोड़ा सा टफ होता है। और अगर विजुअलाइज पहले से किए हैं कि 50 ऑडियंस के सामने मैं बोल रहा हूँ, उसको मैंने अगर पहले से विजुअलाइज किया है
तो उस सिचुएशन को मैं अभी फील कर सकता हूँ और अभी मैं वैसे सोच सकता हूँ कि 50 ऑडियंस अगर हमें देख रही है तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। तो अभी से प्रिपेयर कर सकता हूँ विजुअलाइज करके। तो दिस इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसको आप अगर अपनी लाइफ में चाहो तो उतार सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बात की है उसको समझते हैं। तो आगे यहाँ पे एक मेंटल मूवी मेथड के बारे में ऑथर ने बात की है। जैसे इसमें ऑथर ने बताया कि पिक्चर इज वॉट देन 1000 वर्ड, यानी 1000 वर्ड से बेटर एक पिक्चर होता है। तो अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो, मेंटल मूवी बना पा रहे हो, तो वो बेटर है कि आप एक कुछ लिख रहे हो अपने बारे में, गोल्स लिख रहे हो। उससे ज़्यादा बेटर क्या है कि आप इमेजिन कर पा रहे हो। तो अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो एक्चुअल में भी उस काम को कर सकते हो। और इमेजिन करने का एक्चुअल टाइम क्या है, यहाँ पे ऑथर ने उसके बारे में डिस्कस किए है कि स्लीपिंग टाइम है, जब आप सोते हो और जागते हो उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड का एफर्ट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और कॉन्शियस माइंड का बहुत कम होता है। तो अगर आप कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, सबकॉन्शियसली कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको उठने के बाद और सोने से पहले रात में उस चीज़ को विजुलाइज करना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप उसको रात में सोने के पहले विजुलाइज करते हो और जागने के बाद फर्स्ट थिंग वो विजुलाइज करते हो, तो आप उसके थ्रू और एक्शंस भी लेते हो और वो पूरी श्रद्धा के साथ करते हो, डाउट रख के नहीं करते हो कि हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ। ये सब चीज़ आपके माइंड में क्लियर है तो आप उस गोल को बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। मेरे 250 सब्सक्राइबर पुर चुके हैं, तो सभी को थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी या किस पॉइंट को आप फॉलो करने वाले हैं अपने लाइफ में। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।